सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 उखड़े खंभे पढ़ लिया है। उसका भाग 1 और 2 और समझ भी लिया है। भाग 2 में एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो है उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती ओवरसियर के नाम 50,000 रुपए। हाँ, उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गई, मतलब धर्म के नाम पर डाली गई बैंक के खाते में। कोड़ियों की सहायता के लिए दान 1 लाख रुपए, विधवा आश्रम को दान 1 लाख रुपए, क्षय रोग अस्पताल को दान 1 लाख रुपए, पागल खाना को दान 25,000 रुपये, अनाथालय को दान 25,000 रुपये। तो यह हिसाब इनका दोनों का इसमें बैंक में डाला गया है ना। अब है बेटा शब्दार्थ। तो मुनाफाखोर माने अधिक मुनाफा लेने वाला, सानंद आनंद के साथ, हुक्म आदेश, कैफियत हाल समाचार, तलब पूछताछ, दुस्साहस हिम्मत दिखाना, नष्ट समाप्त या बर्बाद होना, विशेषज्ञ विशेष ज्ञान रखने वाला, प्रवाह प्रवाह माने बहाव, सकते में हैरान होना, अनुभूति अनुभव, धर्मादा धर्म के नाम पर दान। अब ये बेटा श्रुतलेख के शब्द हैं मुनाफाखोर, अनुभूति, जीवित, प्रवाहित, विस्फोट, विशेषज्ञ, प्रवाह, घोषणा। ये 8 शब्द हैं। इनको आपको 4-5 बार उच्चारित करके और कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। बिजली के खंभे से किन्हें लटकाया जाना था? उत्तर है बिजली के खंभे से मुनाफाखोरों को लटकाया जाना था। ख है फंदा बनाने का ठेका किसे दिया गया था? उत्तर है इसका फंदा बनाने का ठेका एक मुनाफाखोर को ही दिया गया था। ग है विशेषज्ञ किसका साला था? उत्तर है विशेषज्ञ सेक्रेटरी का साला था। घ प्रश्न है राजा के अनुसार कितने दिनों बाद मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे? उत्तर है इसका राजा के अनुसार 16वें दिन मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे। तो ये मौखिक प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हो गए बेटा। और अब है हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। ये आपको बुक में ही लिखने हैं। राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया? उत्तर है राजा की घोषणा के बाद लोगों ने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया और सब लोग खंभों के पास जमा हो गए, माने इकट्ठे हो गए। ख है जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा? लोगों ने राजा से कहा आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे। मुनाफाखोर तो स्वस्थ और सानंद हैं, आनंद में है, खुश हैं। ग है उखड़े खंभे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों? उखड़े खंभे देखकर लोग हैरान थे क्योंकि रात में न तो आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए? इस बात को सोचकर के लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। घ है किसने किसे खंभे उखड़वाने का आदेश दिया था? उचित उत्तर भरिए। सेक्रेटरी ने इंजीनियर को, इंजीनियर ने ओवरसियर को और ओवरसियर ने मजदूर को। अंग वाला है विशेषज्ञ ने खंभे उखाड़ दिए जाने की सलाह क्यों दी थी? उत्तर है इसका विशेषज्ञ ने खंभे उखाड़ दिए जाने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि शहर को बचाने के लिए खंभे उखड़वाना जरूरी था, है ना। और उसके नीचे बिजली का प्रवाह हो रहा था, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है किसने कहे और किससे कहे? ये वाक्य क है आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी, विशेषज्ञ ने राजा से कहा।
और मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया है, राजा ने लोगों से कहा। महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, सेक्रेटरी ने राजा से कहा। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ, सेक्रेटरी ने राजा से कहा। तो ये बुक एक्सरसाइज हो गई बेटा। अब है जीने की राह। राजा का स्वभाव और उसके काम करने का तरीका आपको कैसा लगा, ये आपको सोच के लिखना है, आपका थॉट प्रोसेस है। और आपके विचार से क्या धर्म के नाम पर दी गई राशि कोढ़ियों, विधवाओं, अनाथों, रोगियों आदि के कल्याण पर खर्च की गई होगी? कारण भी बताइए। तो ये चीज़ आपको खुद करनी है बेटा, और सोच करके एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो जीने की राह और रचना का संसार दोनों में से जो आपको पसंद आता है, एक चीज़ आपको एज ए प्रोजेक्ट अपनी कॉपी में लास्ट में लिखना होगा। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये आप कॉपी में और बुक में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।